अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है बॉडी फिलर के ऊपर। बॉडी फिलर को हमारी लोकल लैंग्वेज में लापी भी कहा जाता है और पोलीगेट भी कहा जाता है, जो हमारे पेंटर हजरात इसको मुखातिब करते हैं। बॉडी फिलर दो किस्म के हमारे पास आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। एक होता है पॉलिस्टर, जो नॉर्मली हम लोग गाड़ियों पे यूज़ करते हैं, पीले कलर की जो आती है और ग्रे कलर की जो आती है। और एक होती है फ़ाइबर बॉडी फिलर। ठीक है, फ़ाइबर बॉडी फिलर और नॉर्मल पॉलिस्टर में, दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में वाज़े करूँगा, और कहाँ पे यूज़ कौन सी करनी चाहिए और कौन सी दोनों में से अच्छी होती है, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, दोनों के क्या नुकसानात हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग अपनी गाड़ियों की रिस्टोरेशन करना चाहते हैं और शौक़ रखते हैं कि हमारी गाड़ी में पेंट होने के बाद किसी किस्म का फॉल्ट ना आए। और पेंटर हमारे पास अक्सर जो होते हैं वो तजर्बे से पेंटर बनते हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल तो करते हैं अच्छी, उस वक्त तो रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो होता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो गाड़ी में वो चीज़ मज़ा नहीं रहती। तो वो इसलिए भी होती है कि जो इन चीज़ों के जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, उस मटेरियल के जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो चीज़ें हम अक्सर फॉलो नहीं करते। और हमारे यहाँ लोकल जो पोलीगेट मिलती है 1000-1100 वाली, वही यूज़ की जाती है। और छोटा डेंट हो बड़ा डेंट हो, हर जगह पे वो वही पोलीगेट यूज़ करते हैं, और उसका नुकसान जो होता है वो एंड यूज़र को, जो मालिक होता है, उसको होता है। और लोग जो इतने दिल से खुशी से अपनी गाड़ी बनवाते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसीलिए हमने सोचा था कि ये वीडियोस हम लोग इसीलिए डालते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके कि आप अपनी गाड़ी अगर रिस्टोरेशन करते हैं तो आपको क्या चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए, जिनसे आपकी गाड़ी का जो रिज़ल्ट है वो आपका अच्छा आएगा। आपने देखा होगा बाहर मुल्क में लोग जब रिस्टोरेशन करते हैं गाड़ियों की, तो उन गाड़ियों में शाइन अलग ही किस्म की होती है। वो इसलिए होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस एक तो फॉलो करते हैं, ऊपर से उनका जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छा होता है। हमारे यहाँ लोगों को काम करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं पता। उनको काम करने का जो चीज़ें हैं जो उसमें इस्तेमाल करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़, कहाँ पे कौन सी चीज़, वो चीज़ें उनको पता नहीं है। तो हमारे पास ये सामने आप स्लाइड देख रहे हैं जिसमें डिफरेंस वाज़े किया गया है पॉलिस्टर बॉडी फिलर का और फाइबर बॉडी फिलर का। जो हमारे यहाँ पीले कलर की और ग्रे कलर की, जो नॉर्मल पॉलिस्टर, जो नॉर्मल लापी जो बेसिकली यूज़ होती है हमारी मार्केट में, जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाली अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लोसर की आती है, ये हमारे लोकल पेंटर, हर पेंटर की दुकान पे आपको, जहाँ भी गाड़ी की पेंट हो रही होगी वहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगी। ये हर किस्म के जो भी डेंट होते हैं छोटे बड़े, वहाँ पे ये लोग ये यूज़ करते हैं। तो क्या कहते हैं, एक तो ये हो गई। दूसरी हमारे पास ये दूसरी क्वालिटीज़ की भी हैं, लेकिन इनके डिफरेंस जो हैं चारों पोलीगेट में मैं आपको बताऊंगा वाज़े कि इनमें क्या क्या फ़र्क है और कौन सी यूज़ करनी चाहिए आपको। पॉलिस्टर जो होती है, जो येलो कलर की हमारी जो पोलीगेट होती है, वो हमें ज़्यादातर छोटे डेंट जो होते हैं, माइनर स्क्रैचेस, जैसे स्क्रैच हो गए या छोटे डेंट आप कह लें, डेंट भी ऐसे समझ लें कि आपकी गाड़ी डेंटर से होके आ गई, कंप्लीट फिनिशिंग में आ गई। अब उस पर लाजमी है, जब नया पूरा स्टील, जब चादर नई होती है, न्यू होती है, तो उस पर आप डायरेक्ट प्राइमर अप्लाई करके पेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप गाड़ी रिस्टोर करते हैं तो उसमें आप डेंटर से कितनी भी मेहनत करवा लें, वो चीज़ जो वो ब्लेड मारता है या जो भी चीज़ें वो करता है, उसमें जो स्क्रैचेस होते हैं, फाइन स्क्रैचेस, उनको फिलिंग करने के लिए आपके पास, आपको बॉडी फिलर जो पोलीगेट है वो यूज़ करना ही पड़ता है। तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए आप पॉलिस्टर यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर आपकी गाड़ी में कोई बड़ा डेंट है या छोटे मोटे डेंट हैं जहाँ पे क्रैक है या होल हैं, उनको आपने रिपेयर नहीं करवाया और एंड टाइम पे आपको पता चल रहा है, या आपके पास डेंटर, आप कहते हो कि मैं डेंटर से काम नहीं करवा रहा, मैं अपनी गाड़ी को ऐसे ही बना रहा हूँ, ये छोटा सा डेंट है, छोटे मोटे डेंट है, जैसे अक्सर गाड़ियों में होता है, पूरी गाड़ियाँ रीपेंट होती हैं लेकिन दोबारा बंदे कहते हैं कि यार मैं इसको रीपेंट करवा रहा हूँ, छोटा मोटा मसला आ जाता है या कहीं पे ऊपर हल्का सा रस्ट है या कोई चीज़ है, तो उसमें आप फाइबर वाली जो पोलीगेट है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर आप ये पीली वाली जो होती है, जो
नॉर्मल पॉलिस्टर वाली होती है, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो उस वक्त तो आएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद वो फटना शुरू हो जाएगी। और दोनों में फ़र्क ये है कि जो फाइबर होती है उसकी ताकत जो होती है वो बनिस्बत उसके, जैसे हम बोर्ड वाला चाक होता है ना, जो वाइट कलर का चौक होता है जो वो बोर्ड पे लिखते हैं, वैसे होती है ये पॉलिस्टर वाली। ये बिल्कुल पाउडर से बनी हुई होती है ना, इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। जबकि फ़ाइबर जो होती है वो रीइंफोर्समेंट मटेरियल्स होते हैं जिनसे वो बनी हुई होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हद से ज़्यादा होती है। अब दोनों में ड्राई डाउन का क्या कहते हैं डिफरेंस है। पोलीगेट जो नॉर्मल होती है, जो पाउडर वाली होती है, वो आपने अप्लाई की 10 मिनट बाद या 30 मिनट बाद वो सूख गई। सूखने के बाद आप उसको सैंडिंग करके दोबारा पेंट कर सकते हैं। लेकिन फ़ाइबर जो है वो आपकी ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है और उसका जो हार्डनर उसके साथ आया हुआ उसके साथ डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन जो नॉर्मल फ़ाइबर कोई भी होती है पोलीगेट, वो 4 से 5 घंटे उसका क्योरिंग टाइम दोनों के जो एडिशनल की डिफरेंसेस हैं, वो जो नॉर्मल डिफरेंसेस थे वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जो की डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि फ़ाइबर जो होती है उसका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है मटेरियल के साथ, मतलब किसी भी मटेरियल पे हमने अप्लाई किया तो उसके साथ जो उसकी जैसे वो कहते हैं ना चिपक जाना, उसके साथ जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बनिस्बत पॉलिस्टर के। पॉलिस्टर जो होती है वो हल्की सी चोट लगे या आप पैनल को मोड़ें तो वो वहाँ से उखड़ जाती है, निकल जाती है। जबकि फ़ाइबर जो होती है वो बहुत मज़बूत होती है, वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है, टूटती नहीं है। फ़ाइबर पॉलीगेट जो होती है उसका जो शेप होता है वो क्या कहते हैं हमेशा सेम रहता है। मतलब ओवर द टाइम अगर आपकी गाड़ी में आपने 10 साल पहले पॉलीगेट यूज़ किया तो 10 साल बाद भी उसकी जो शेप जो आपने दी हुई होगी वो वही रहेगी। जबकि पॉलिस्टर जो होती है, जो चॉक वाली होती है, वो पाउडर वाली, वो जो होती है वो फॉर द टाइम बीइंग वो उसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वो सिकुड़ती है। वो क्या कहते हैं, एक तो हमारे यहाँ जो ग्राउंड नीचे बना हुआ होता है वो अच्छा नहीं बना हुआ होता, उसकी वजह से भी उसमें क्या कहते हैं मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर की वजह से वो सिकुड़ती है और शेप अपना चेंज करती है, श्रिंक हो जाती है ओवर द टाइम। लेकिन फ़ाइबर जो होती है उसका यही फ़ायदा होता है कि उसमें मॉइस्चर नहीं आता, वो बेसिकली प्लास्टिक की तरह ही होती है। तो उसमें ये होता है कि वो जहाँ पे आपने लगाई, जैसे लगाई, वो 10 साल बाद भी उसमें उसी शेप में रहेगी। उसका जो है उसमें लहरें या उसमें जो है डेंट्स नहीं पड़ेंगे, ना ही वो क्रैक होगी। अब फ़ाइबर जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। अगर जैसे आपकी गाड़ी में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जॉइंट है या कोई ऐसी है जहाँ पे वाइब्रेशंस वगैरह होती है तो वहाँ पे आप फ़ाइबर यूज़ करें। और अगर आपने वहाँ पे पॉलिस्टर यूज़ की तो वो वाइब्रेशन पॉलिस्टर जो होती है वो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सिर्फ सीधे पैनल पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि स्क्रैचेस वगैरह जो होते हैं या फाइन लाइंस जो होती हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं और फाइनल फिनिशिंग में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, आप इसको किसी भी डेंट में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सुराख हो या जहाँ पे वाइब्रेशन हो या इंजन साइड हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको मूवमेंट बॉडी की ज़्यादा हो, वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। पुरानी जीप्स वगैरह जो होती हैं उनमें आप ज़्यादातर अगर आप क्या कहते हैं फ़ाइबर पॉलीगेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब फ़ायदे और नुकसानात पॉलिस्टर बॉडी फिलर के। पॉलिस्टर जो होता है, जो मैंने आपको बताया, वही चॉक वाली पीले कलर की जो हमारे यहाँ लापी कह के उसको बुलाते हैं बॉडी फिलर, वो उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। एक तो ये इजी टू अप्लाई होती है। फ़ाइबर जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है, ये बिल्कुल इजी टू अप्लाई होती है और बिल्कुल फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है, चॉक की तरह। जैसे शेप आप इसको देंगे वैसे ये इजीली शेप हो जाती है। इसका ड्राई डाउन जो टाइम है वो बहुत कम है, जल्दी सूख जाती है। कोई जल्दी आपको कोई सी पीस पे टचअप वगैरह करना है और उसको कलर करना है तो आप उस पर लगा के क्या कहते हैं विद इन आवर्स में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और क्या कहते हैं लाइट वेट होती है बहुत, इसमें वज़न इतना नहीं होता, बिल्कुल लाइट वेट होती है। चॉक होता है बिल्कुल लाइट वेट होती है
और इसके जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि ये बड़ा जो रिपेयर है उसमें ये यूज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओवर द टाइम क्रैक हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। आपके पेंट के पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, आपने जो ग्राउंड पे पैसे लगाए वो भी आपके ज़ाया हो जाते हैं। ये फाइबर की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये आप ऐसी किसी भी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे आपको क्या कहते हैं, जहाँ के आपकी चीज़ों पे मूवमेंट हो। और क्या कहते हैं, दूसरा ये भी होता है कि जब आप गाड़ी को रीस्टोर करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बहुत आपका पॉलीगेट जो है वो यूज़ होता है। जब पॉलीगेट आपका बॉडी फिलर जो है ज़्यादा यूज़ होता है तो आपको यही डर रहता है कि यार ये बाद में थोड़े टाइम बाद फटना शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर आप उधर फाइबर यूज़ करेंगे तो फटेगा नहीं, लेकिन पॉलिस्टर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो फटेगा, वो ड्यूरेबल नहीं होता। अब आ जाते हैं फ़ाइबर के फ़ायदे और नुकसानात की तरफ। फ़ाइबर का जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि एक तो वो स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी टाइम चलता है। और आप कह सकते हैं कि आपने एक गाड़ी अगर 80s की या 90s की उठा ली, उसको अगर आप रिस्टोर कर रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं और कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी। ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और जो आपका पैनल है उसके साथ उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता। क्योंकि ये देखें, ना मेटल है ना ये चॉक है, पाउडर है, ये फ़ाइबर है। फ़ाइबर पानी फिर वाटर रेजिस्टेंस भी होता है, ये ख़राब भी नहीं होता, इसमें मॉइस्चर भी नहीं आता, तो इसमें क्रैक्स वगैरह भी नहीं आते ओवर द टाइम बिंग। ये बड़े आपके जो क्या कहते हैं, अगर आप डेंटर का ख़र्चा नहीं कराना चाहते, बड़े बड़े आपकी गाड़ी में डेंट्स भी हैं, अगर उसमें भी अगर आप फिलिंग कर देते हैं तो ये चलेगा। और इसके नुकसानात ये होते हैं कि क्या कहते हैं, एक तो ये बहुत मुश्किल होती है अप्लाई करना, पेंटर इसलिए भी यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें फिनिशिंग इतनी आसानी से नहीं आती। दूसरी चीज़ कि आपके जब सैंडिंग पेपर सैंड जब आप करते हैं इसको शेप देने के लिए, तो इसमें आपके जैसे वो नॉर्मल पॉलीगेट है उसमें अगर आपका एक सैंड पेपर यूज़ हो रहा है तो इसमें आपका कम से कम तकरीबन 3 पीस, एक ही पीस पे आपके 2 से 3 सैंड पेपर ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन आपका उसमें टाइम लगेगा। अगर आपका एक पीस है उसको सैंड करने में आपको 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे उसको शेप देने के लिए। उसके बाद जाके आप उसको क्या कहते हैं उसकी फ़ाइनल फिनिशिंग में ला सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हमारी क्या कहते हैं गाड़ियों पे आता है, एक तो ये है कि जहाँ आपने एक डब्बा नॉर्मल पॉलीगेट का यूज़ किया, वहाँ आपने अगर एक डब्बा फ़ाइबर का यूज़ किया तो दोनों के वज़न में बहुत फ़र्क आ जाता है। वो आपका पैनल, जैसे हमारे यहाँ नहीं डेंटर्स बजा के चेक करते हैं, अगर आपने पॉलीगेट नॉर्मल जो पॉलिस्टर वाली है वो यूज़ की हुई है तो आपकी गाड़ी में वही लोहे की चादर वाली आवाज़ आएगी जैसे आती है। और अगर आपने फ़ाइबर यूज़ की है तो वहाँ पे वो आपको प्लास्टिक की तरह, फ़ाइबर की तरह, मोटी चादर की तरह आपको आवाज़ बताएगा। वो बहुत हैवी होता है, एक तो आपकी गाड़ी में वज़न आ जाता है, लेकिन ये है कि वो ड्यूरेबल ज़्यादा होता है और क्या कहते हैं मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। एक तो इसका ड्राई डाउन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसमें सैंडिंग की भी बहुत मेहनत चाहिए होती है। पेंटर थक जाते हैं, जहाँ पेंटर एक जो पैनल है वो एक दिन में रेडी कर लेता है, वहाँ क्या कहते हैं इस पैनल को रेडी करने में 2 दिन आराम से लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है। और ये स्मॉल स्क्रैचेस वगैरह पे आप भर भी नहीं सकते क्योंकि उन पे ये फिल हो ही नहीं सकता। ये जो है बड़े डेंट्स पे ही यूज़ होता है, या जहाँ पे आपने बड़े बड़े पीस लगाए हैं और आपके डेंटर ने अगर फुल वेल्डिंग नहीं की, वहाँ पे आप भरना चाहते हैं वहाँ पे आप भरें, क्योंकि उसमें जो है आपका रस्ट का क्या कहते हैं चांसेस जो है दोबारा आने के कम हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइबर होता है वो उसको कम्प्लीटली क्योर कर लेता है। अब आ जाते हैं इनकी प्राइसिंग के ऊपर और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौन सी अच्छी जो ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं जो को आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकली यही यूज़ किया जाता है, ग्लॉसर या ग्लासो, दोनों कंपनियों की आती हैं। ये हमारे हर पेंटर और हर पेंट की शॉप पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये तकरीबन मिल जाता है, 2 kg का डब्बा आता है और ये आपको, इसमें मैंने वीडियो में भी प्राइस मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये 1000 रुपये का एक डब्बा मिल जाएगा 2 kg का। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा कम बजट में लेकिन अच्छी चीज़ हो तो ये HB बॉडी वालों का आता है। ये इनकी मल्टी फिलर है, आप देख सकते हैं, ये इनका मल्टी फिलर है और इसी में ये ग्रीस का है और अच्छी कंपनी है, हमने यूज़ करके देखी है। और
इसके अलावा फिर ये भी पॉलिस्टर है और ये भी पॉलिस्टर है। और क्या कहते हैं, सबसे जो टॉप कंपनी है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये एचबी बॉडी वाला जो है ये 3000 का आपको पड़ जाएगा मार्केट से। कराची से आपको मिल जाएगा या कहीं से भी जहाँ से डीलर होंगे इनके, वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और सबसे जो टॉप इसमें कंपनी है जो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं, लेकिन वो देखें हर किसी के बजट में नहीं आता। एक तो देखें आप वैसे ही फाइबर यूज़ नहीं कर रहे और ऊपर से आप लोकल ब्रांड यूज़ करेंगे, तो यही होता है अमूमन गाड़ियाँ जब रेडी हो जाती हैं तो हफ्ते बाद 15-20 दिन बाद गाड़ी में क्या कहते हैं, एक तो डेंट्स दोबारा नुमायाँ हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि खुदा ना खास्ता हल्की भी कहीं से कोई के पैनल पे दब आ जाती है तो वहाँ से फटना शुरू हो जाती हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक तो ये मॉइस्चर क्या कहते हैं ऑब्ज़र्व करता है, ऊपर से आप क्या कहते हैं लोकल चीज़ यूज़ करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपका नुकसान ही होगा। आप लाखों रुपए पेंट पे खर्च कर दें, इतना महंगा मटेरियल लेकर आएँ कि भाई मैंने ये इस पर्ल वाला पेंट यूज़ किया या ये लगाया वो लगाया, अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं बना हुआ होगा तो आप खुद समझ सकते हैं आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा। उस वक्त तो आपको चमका के दे देगा। आप यकीन करें लोकल से लोकल निपोन का पेंट भी ले लें, वो भी अगर आप किसी गाड़ी के पैनल पे मारते हैं तो आपको उस वक्त तो ऐसी शाइन देगा कि आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो पेंट कोई है ही नहीं। लेकिन ड्यूरेबिलिटी की बात होती है कि आपकी गाड़ी में कितने टाइम वो क्या कहते हैं रहता है, क्या कहते हैं इसकी शाइन रहती है। तो उसके लिए आपको बेसिक जो है शुरू से ही स्टैंडर्ड से ही आपको चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आप फर्स्ट स्टेप से अच्छा नहीं यूज़ कर रहे प्रोडक्ट तो फिर आप लास्ट स्टेप पे भी अच्छा प्रोडक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जब आपका अच्छा नहीं होगा तो लास्ट प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आप लास्ट प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करेंगे तो आपका नुकसान ही होना है। 2-3 महीने में वो पॉलीगेट भी फट जानी है और कलर भी फेड हो जाना है। तो ये जो नेक्सा का है, ये जो ऑटो बेस वालों का है, ये आप मैंने वीडियो में भी मैं डाल दूंगा लिंक में, ये आपको मिल जाएगा। ये 2 kg का मिलता है और ये आपको मिल जाएगा 4800-900 इतने तक का आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। ये प्राइसिंग को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोग अगर चाहें तो अपनी मोबाइल से या लैपटॉप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ताकि आपको प्राइस का आइडिया हो जाए कि ये कहाँ कितने तक का मार्केट में मिल जाता है। अब क्या कहते हैं, अब आ जाते हैं फ़ाइबर पे। फ़ाइबर में जो है हमारे पास अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको दिखाने के लिए, बल्कि एक ही ऑप्शन है दिखाने के लिए। और क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग फ़ाइबर बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग डेंटिंग ज़्यादा करते हैं तो फ़ाइबर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और फ़ाइबर जो है वो बड़े डेंट्स में ही यूज़ होती है। तो हम अक्सर बम्पर वगैरह जो होते हैं उनमें फ़ाइबर यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए होती है। बम्पर में कोई चीज़ लगती है तो दोबारा वो चॉक वाली जो होती है वो फट जाती है, हल्का सा भी थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और ये जो होती है फ़ाइबर वाली, ये स्ट्रॉन्ग होती है, ये इतना जल्दी फटती भी नहीं है और क्या कहते हैं चलती भी अच्छी है। तो ये वाली इस कंपनी की एचपी बॉडी कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है। इसी कंपनी की हम पॉलीगेट ये फ़ाइबर वाली यूज़ करते हैं। बॉडी किट्स होती हैं या गाड़ी की कहीं हल्का फुल्का एंड में हमें नज़र आ जाता है कि कोई उस पर किसी का हाथ लग गया या कोई चीज़ लग गई है, उससे हल्का फुल्का डेंट आ गया है, उसमें अगर फिलिंग करनी है, या कहीं पे वेल्डिंग ऐसी जगह है जहाँ पे हम वेल्डिंग नहीं कर पा रहे और फुल वेल्डिंग नहीं कर पा रहे, तो उसको क्योर करने की प्रॉपर क्योर करने के लिए हम लोग उसमें फ़ाइबर की जो फिलर है वो यूज़ करते हैं। और ये फ़ाइबर का आपको मिल जाता है आराम से, क्या कहते हैं 3300 से 3500। इसमें भी लोकल आता है, इसी सेम कंपनी का ग्लोसर कंपनी का या ग्लासोरेट कंपनी का आपको इजीली मिल जाएगा। वो भी इतने का ही होगा, 1200-2200 या 2000 रुपये का होगा। लेकिन वही बात है कि अच्छी कंपनी जो होती है वो हमेशा आपको अच्छी चीज़ देती है। तो आप हमेशा अच्छी चीज़ जब रीस्टोर किया करें गाड़ी तो अच्छी चीज़ ही प्रोडक्ट यूज़ किया करें। प्राइस और डिफरेंस तो आपने देख लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि आपको एक तो पैनल हमारे पास कोई मेटल पैनल उठा के उस पर हम आपको फ़ाइबर और जो पॉलिस्टर है दोनों को अप्लाई करके दिखाते हैं कि दोनों में ड्राई डाउन पीरियड कितना है, और दोनों की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी कोशिश करेंगे कि करके दिखा दें इसी वीडियो में, ताकि आप लोगों को इजीली उसका डेमो मिल जाए। ये हमारे पैनल हैं जिन पे हम फ़ाइबर और पॉलिस्टर जो है
वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम फाइबर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉलिस्टर अप्लाई करेंगे और फिर दोनों को हम पेनिट्रेट करके देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। और ये हमारे बोर्ड है जिस पे हम पॉलीगेट बनाएंगे। अब हम पहले ये ग्लॉसर जो है वो एक, ये हमारा पैनल है, इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमारे पास, ये हमने इसका थोड़ा सा हार्डनर ले लिया। थोड़ी सी पॉलीगेट ले ली। अब हम इन दोनों को मिक्सअप करेंगे। वैसे तो हमारे पेंटर ये काम करते हैं, लेकिन आज खुद करना पड़ रहा है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कैसे होता है। अभी हमने इसको मिक्सअप कर लिया है। अब हम इसको पैनल पे अप्लाई करेंगे। ये हमने एक रैंडम पैनल लिया हुआ है। ये आ गई हमारी पॉलिस्टर। इस पे हमने हल्के फुल्के डेंट जो हैं वो फिल किए हैं। अभी हम इसमें ये फिल करेंगे। ये हमने इस पे फिल कर दिया कंप्लीट। अब इसको थोड़ी देर क्योरिंग टाइम देंगे। मीनवाइल हम अपना जो फाइबर की पॉलीगेट है उसकी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। इसको हम साफ कर लेते हैं। साफ हो गया। अब हम जो हमारे पास फाइबर की ये पॉलीगेट अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं HB बॉडी आलू की। ये इसका हार्डनर होता है, इसमें ट्यूब आती है और इसमें ये डब्बी आती है। इसका जो कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है पॉलिस्टर वाली का ये है, और ये जो आती है ये इस कलर में आती है। आप शेप डिफरेंस भी देख सकते हैं, ये चॉक टाइप लग रही है और ये जो है ये अलग ही किस्म का। ये देखें, ये फाइबर रेशो बन रहा है इसका, ये देख रहे हैं, ये देखें इसका रेशो बन रहा है। ये फाइबर होती है, ये जो फाइबर होती है ये ऐसी होती है। अब हम इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। एक सेकंड। ये आ गई हमारी फाइबर। ये हम इस पे अप्लाई करते हैं। ये देखें इसके रेशो बन रहे हैं। ये हमने लगा दी। अब इसका हम थोड़ा सा इसमें हार्डनर ऐड करेंगे। ये हमने हार्डनर ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो ये चीज़ है, यही आपको मेजर डिफरेंस बताएगा कि इसमें और फाइबर में और उसमें क्या फ़र्क है। ये हमने यहाँ से उठा लिया। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसी होती है फ्लेक्सिबल। ये अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होती है पेंटर के लिए। इसमें फिनिशिंग जो होती है वो लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो जो होती है वो थिक होती है, वो इजीली अप्लाई हो जाती है। अभी हमने इस पे ये अप्लाई कर दिया। अब हम इसको क्योरिंग टाइम देंगे 10 से 15 मिनट इसको हम छोड़ेंगे, ताकि फिर 10 से 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये सूखी है और ये कितना सूखी है, और फिर हम इस पर सैंडिंग भी करके आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फ़र्क आता है। जी, तो अब आप देख सकते हैं इसको हमने प्रॉपर क्योर टाइम दे दिया। ये हमारा फाइबर वाला था और ये हमारा नॉर्मल जो चाक वाली पॉलीगेट होती है जो लोकल मिलती है, ये ग्लॉसर वाली जो है ये है। और फाइबर वाली हमने ये यूज़ की है HB बॉडी आलू की।
अब ये फाइबर में कलर में तो बाज़ाहिर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा जूम में देखेंगे टेक्सचर में भी दोनों के फ़र्क है। ये बहुत फिनिश है, ये बिल्कुल इसमें फिनिशिंग आ रही है और इसमें थोड़ा फिनिशिंग नहीं है। अब हम इनको, ये हमारे पास है 3M का P120 जो, जिससे हम इसको सेंड करके देखेंगे, देखते हैं कौन सा वाला जल्दी सेंड होता है और कौन सा वाला टाइम लेता है। ये हमारा पहले वो है, क्या कहते हैं, पॉलीगेट नॉर्मल, इसको हम सेंड करते हैं। ये इसका देख रहे हैं, ये पाउडर चॉक की तरह निकल रहा है। इस पे वैसे हम ब्लॉक सेंडिंग करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना छोटा ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको हैंड सेंडिंग ही अप्लाई कर रहा हूँ। इसको देखें, हम जब सेंड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल पाउडर की तरह निकल रहा है, ईजी सेंडिंग है इसकी। अभी इस पर मैं इतना ज़ोर नहीं दे रहा, लेकिन जब मैं इस पर ज़्यादा ज़ोर दूंगा, ये भी 120 का ही है। अब हम इसको फाइबर पे टेस्ट करते हैं। ये हमारी फाइबर है। अब इसका देखें कैसे निकल रहा है रिज़ल्ट और उसका कैसा था। इसकी फिनिशिंग में आप देखें और इसका देखें, ये फिनिशिंग इतना जल्दी नहीं आ रही, जबकि आप इसको जूम करके देखेंगे कि इसमें जो है वो फिनिशिंग अभी से आ गई है। इसमें अभी भी बहुत काफ़ी मेहनत चाहिए इसमें फिनिशिंग लेने के लिए। अब देखें, इसको हम सेंड कर रहे हैं। इसमें मैं जितनी मेहनत इसमें लगा रहा था, उससे डबल मेहनत मैं इसमें लगा रहा हूँ इसको सेंड करने में, फिर भी ये टाइम ले रहा है। अगर मैं जैसे इसको सेंड कर रहा था नॉर्मल, अगर इसको वैसे सेंड करूँ तो ये सारा दिन लग जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर सेंड नहीं होगी। अभी देखें, तकरीबन पेपर की भी क्या हालत हो गई है, लेकिन इसमें सेंडिंग काफ़ी मुश्किल होती है। ये हमारा फाइबर है और ये हमारा जो है वो है, ये हमारा आ गया पॉलिस्टर और ये हमारा आ गया फाइबर। ये दोनों में फ़र्क है। अब हम दोनों, तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो बॉडी फिलर्स के ऊपर। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंशाल्लाह मैं इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर वीडियो में अपलोड कर दूंगा और आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको हम रिप्लाई करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम किसी और टॉपिक पे चूज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।